दुर्गा पूजा को लेकर के कोयलांचल धनबाद में भी बड़ी ही विशेष तैयारी की जाती है। इस वक्त हम बरबड्डा में हैं और हमारे पीछे जो आप पंडाल देख रहे हैं ये एक भव्य आकृति दी जा रही है और ये आकृति है साधुओं की मठ का मंडप का। अमूमन आपको इसको देखने के लिए ना उत्तर प्रदेश ना बंगाल जाना पड़ेगा और इसकी एक परछाई जो है बरबड्डा के इस बड़ा जमुआ में ही देखने को मिलेगा। और ये पूरी तरह से देखिए बिचाली और जो है चाट का काम किया जाएगा और इसमें थर्माकोल का काम होगा। हम अंदर की पूरी बारीकियों की काम की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है कि काम चल रहा है और काम जो है बड़ा ही तेज़ी से चल रहा है। और आपको बता दें कि यह जो है श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बड़ा जमुआ है और यहाँ पर इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है इसी मंडप में होती है और इसी पूजा स्थल पे होता है। और आपको बता दें कि धनबाद का ही कारीगर पूरा इस मंडप को तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए ये कारीगर हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि पूरा 1 महीने का मेहनत लगा है और किस तरीके से इनका तैयार किया जा रहा है। सर पहले ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारे नाम अशोक कुमार हुआ। अशोक जी ये बताइए कि ये जो पीछे पंडाल बन रहा है ये क्या आकृति है और कितने दिनों का मेहनत? ये हमारे 1 महीने की लमसम मेहनत पूरी है और ये मतलब पूरा गांव का सीन थीम पूरा बनाया जा रहा है। मठ का मंडप है? हाँ, मठ का मंडप मतलब गांव का जैसा ही है वही इसमें बनाया था। कब तक ये पूरा तैयार हो जाएगा? ये लमसम मतलब पूजे से 2 दिन पहले ये तैयार, यानी पश्चिमी षष्ठी तक? हाँ, षष्ठी तक। हाँ सर, तैयार हो जाएगा। कितने कारीगर इसमें आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग इसमें टोटल 12 कारीगर हम लोग लगे हुए हैं। बंगाल से भी कुछ कारीगर आए? हाँ, बंगाल से आए थे 4, वो चले गए। बाकी लमसम हम ही लोग सारा चीज़ इसमें कर रहे हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहाँ दुहाटाड़ बरमसिया का रहने वाले हैं। मतलब कि ये जो है षष्ठी को पूरा तैयार हो जाएगा और जब तैयार होने के बाद इसकी जो भव्यता है वो देखने को मिलेगी। हम अपने सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि ज़रा अंदर लेकर चले और अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से पूरी तैयारियां जो है यहाँ पे जोरों से चल रही है। और ये दिखाना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि देखिए पूरी तरह से बांस से इनको बांध दिया गया है, पूरा स्ट्रक्चर जो है तैयार कर दिया गया है। और कुल मिला के कहा जाए तो षष्ठी के दिन जो है इसकी भव्यता देखने को मिलेगी। और ये जो मंडप है परमानेंट मंडप है, यहाँ पर माँ दुर्गा का प्रतिमा रखा जाएगा। 2010 से जो है कि यहाँ पे पूजा का शुरुआत हुआ था और आज जो है 14 साल इस बार पूरा होने वाला है। और इसको लेकर के क्या कुछ कमेटियों का विशेष तैयारी है, हम कमेटी के सदस्य से जुड़ेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह। राकेश जी किस तरह से तैयारियाँ हैं इस बार दुर्गा पूजा को? इस बार हम लोग लिंक से हट के कर रहे हैं। हर साल हम लोग कुछ न कुछ नया नया करते थे। इस साल हम लोग एक मंडप बना रहे हैं जिसमें साधु महात्मा पुराना समय में यज्ञ करते थे। उसी तरह से हम लोग भी यज्ञ स्थल के रूप में इसको दे रहे हैं कि माँ का पूजा है, यज्ञ हो रहा है, इसको यज्ञ के रूप में हम लोग बना रहे हैं। कितने कारीगर हैं, कहाँ के ये कारीगर आप लोग लाए हैं और कितना खर्च हो रहा है? इसमें झारखंड और बंगाल दोनों के कारीगर हैं और मिला के कम से कम 40 कारीगर 1 माह से लगातार काम कर रहे हैं। तैयारी अभी भी है, बाकी है, लेकिन हम लोग का यह है कि टारगेट है कि षष्ठी से पहले हम लोग पंडाल को पूरा रूप दे देंगे। अंदर में जो हम लोग का जो है कलश स्थापना के दिन से पहले ही पूरा हो जाएगा, उसका पूजा चालू हो जाएगा। हम लोग का जो मेन आकर्षण जो है यहाँ का वो संध्या के समय में आरती का है। संध्या के समय में जो आरती हम लोग का होता है एक भव्य आरती होता है और हमारे पंडित जी जो सोनू पांडे जितना अच्छा आरती गाते हैं उनका आरती सुनने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आती हैं। हमारे मुखिया जी हैं, आए हुए हैं। ये शुरुआत से ही हम लोग कमेटी को बिल्कुल देखिए हमारे साथ इस क्षेत्र के स्थानीय मुखिया हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे कि मुखिया जी बताइएगा क्या कुछ तैयारियां होती है क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा जमुआ का ये कि ऐसा पंडाल है जहां लोगों की श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग रहता है आपको? पुलिस प्रशासन की बात नहीं, सबसे पहले है कि यहाँ पर कभी जब भी हमारा त्यौहार शुरू हुआ है तब से आज तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं हम लोग और हम अपने स्तर से करते हैं। पुलिस का कोई भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स रहते हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं सारे सजग रहते हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हम लोग, क्योंकि यह जो मेला है ये बहुत बड़े विस्तार रूप में होता है। इतना बड़ा मेला इस क्षेत्र में कहीं नहीं लगता है। सिर्फ आप एक दिन में अगर शाम के समय में आरती आकर देख लेंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब रहते हैं। इसलिए यहाँ की जो ये है ना
यहाँ की जो व्यवस्था है और यहाँ के जो पुजारी हैं, हमारे जाने माने सोनू पांडे जी इस बार पूजा का ये प्रभार लिए हैं, वो पूजा करेंगे। मैं चाहता हूँ और ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता के लिए, इस यहाँ के ग्रामीणों के लिए ये बहुत ही सुंदर जगह है और इसकी जगह शायद पूरे धनबाद जिले में सबसे अधिक जगह हमारा बड़ा जमुआ मेला क्षेत्र का है। कब से तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि 9 दिन का महापर्व कहा जाता है इसे नवरात्र का, तो कब से? पंडाल तो बन ही रहा है, पंडाल आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात है कि 15 तारीख से जब अपनी स्थापना होगी हमारी, उस समय से जो तैयारी हमारा है, उस दिन से हमारा आपका शाम के समय आरती का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सप्तमी के दिन हम लोग जैसे ये कलश यात्रा निकालते हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर की लंबी रहती है सब महिलाओं बच्चों का। उसके बाद जैसे हम लोग अष्टमी के दिन जो हमारा प्रोग्राम रहता है और 10वीं के दिन हम लोग रावण दहन करते हैं, जिसमें रावण दहन देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण आते हैं और पैर रखने की जगह नहीं रहती है। ये है। इस बार जो दुर्गा जी का जो प्रतिमा आप लोग ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं और कितने? यहीं से बनवाते हैं। हमारा जो कारीगर है इसके पहले भी बनाया था, बहुत सुंदर ये था, मूर्ति थी, और इस बार भी उससे अधिक अच्छी मूर्ति हम लोग बनवा रहे हैं, ताकि सुंदरता उसको भव्यता में कोई कमी ना हो। बिल्कुल, देखिए कमेटी की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। वो चाहे प्रतिमा का अनावरण हो या फिर कह सकते हैं कि पंडाल की पूरी तरह तैयारियां, या फिर यूँ कहे कि बड़ा जमुआ में सप्तमी के बाद से जो सिर्फ जो इनके पंडाल की भव्यता है वो देखने को मिलेगी, और बल्कि यहाँ के जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर वहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो संध्या आरती है वो बेहद ही खूबसूरत होती है। और साथ ही साथ कमेटी की तरफ से बढ़ते भीड़ को देखते हुए जो है कि इन लोगों का विशेष तैयारियां हैं। साथ ही साथ वॉलंटियर्स भी इन लोगों को तैनात किया है, क्योंकि इस पूरे इलाके में इस तरह का एक ऐसा जगह है बड़ा जमुआ जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ती है। और यहां पर महिला और पुरुष का 2 खेमे में बांट दिया जाता है ताकि किसी तरह का कोई छेड़खानी नहीं हो। साथ ही साथ इन लोग जो है पूरी तरह सुरक्षा के मद्देनज़र अपने कमेटी की ओर से CCTV कैमरा लगाते हैं, ताकि किसी भी कोई जो है अनहोनी हो उस कैमरे में कैद किया जा सके। और हमारे पीछे जो मंडप देख रहे हैं यही मंडप है जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापना किया जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा और यहीं से जो है कि उनका पूरा जो 9 दिन है अनुष्ठान होगा और यहीं पे पूजा अर्चना करेगी कमेटी के लोग। और तस्वीरें एक बार फिर सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से पंडाल जो है बनकर के पूरी तरह से अंतिम चरण पर है। और पंचमी के बाद जो है पंडाल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। और तकरीबन इसमें 15 कारीगर जो है लगे हुए हैं और इसमें से कुछ कारीगर जो है बंगाल से भी आया गया है। तो मिला कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसे जो है एक भव्यता देने की प्रारूप कोशिश की गई है। साथ ही साथ और हम फिर और भी बात करेंगे कि इसको लेकर के कि क्या कुछ रावण दहन की बातें आ रही है कि मात्र पूरे बरबड्डा क्षेत्र में और एक सिंदरी में 2 ही जगह पूरे धनबाद में होता है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं होती है? देखिए व्यवस्था क्या है कि रावण दहन देखने के लिए हम बोल रहे हैं कि एक जो हमारा रावण दहन होता है उस लग रहा है कि हम लोग जो शुरुआत किए हैं माता दुर्गा की कृपा है कि आज तक कोई दुर्घटना नहीं घटी है। और क्षेत्र का एक बहुत ही लोग देखने के लालच होते हैं कि हम कब जैसे उसको रावण दहन को देख सकें और हमारे अंदर जो गलत शक्तियां हैं उसका नाश हो सके। इसी मैं ये अपने सोच को रखते हुए लोग रावण दहन देखने के लिए आते हैं। और हम एक कहना भूल गए हैं कि हमारा अष्टमी के दिन में जो है डांडिया का कार्यक्रम है हमारे यहाँ, जो धनबाद की पार्टी है, और यहाँ की बच्चियाँ भी हमारे सब जाके आके कार्यक्रम इसी पूजा स्थल पे मैदान में। क्या कुछ तैयारियां हैं, कहाँ से वो लोग आ रहे हैं? और धनबाद के हैं सब कलाकार। इस बार हम लोग का मेन आकर्षण है कि हम लोग इस बार मेला भी लगवा रहे हैं। इसमें मौत का कुआं, तारा माची, जो भी बच्चों लोग का जितना भी मनोरंजन हो सके और अगल बगल के गांव के जितने आदमी हैं उसका पूरा लुत्फ उठा सके। आपका मीना बाजार भी आने का सुने हैं ना? मीना बाजार भी है।
मीना बाज़ार भी है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पर अगर आप आइएगा तो कहीं जाने का आपको मन नहीं करेगा। मतलब अगर बड़ा जमुआ अगर आप आते हैं तो आपको घर जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तमाम जो कमेटी के लोग हैं यहाँ पे वो सारा व्यवस्थाएं रखी है। वो चाहे मीना बाज़ार हो, झूला हो, मौत का कुआं हो, पंडाल सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ के जो मनोरंजन के चीज़ें जो हैं वो झूला हो, चाहे मौत का कुआं हो या फिर मीना बाज़ार हो, ये तमाम चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार बरबड्डा का बड़ा जमुआ आकर्षण का केंद्र होगा। और इसको देखने के लिए मैंने पहले भी कहा कि जी इस बार का जो आकृति यहाँ पे दी जा रही है साधुओं का मठ, मैं फिर बता रहा हूँ, ये साधुओं का मठ का एक मंडप है। इसको देखने के लिए आपको यूपी और उत्तराखंड या फिर बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी झांकी आपको धनबाद के बरबड्डा स्थित बड़ा जमुआ में मिलेगी। तब तक हमें और हमारे सहयोगी को दीजिए इजाज़त, फिर हम आपको अगले एपिसोड में अगले पंडाल का दर्शन करवाएंगे। कैमरामैन अखिलेश के साथ विकास कुमार, TV 45। पंद्रह तारीख से नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी और जिसको लेकर के कोयलांचल धनबाद के कई ऐसे पूजा पंडाल जिसको आकृति देने में पूजा कमेटी जुटी हुई है। हम इस वक्त धनबाद के ही क्षेत्र में हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूजा पंडाल को तैयार किया जा रहा है। और ये जो पूजा पंडाल है रेलवे कॉलोनी का पूजा पंडाल है और यहाँ पिछले कई वर्षों से पूजा लगातार होते आ रही है। और हम आपके अंदर का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। और इस बार जो है काफ़ी बारीकी से काम की जा रही है, साथ ही साथ प्रतिमा का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे कि किस तरीके से बांस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बांध कर इसको तैयार कर दिया गया है। साथ ही साथ इस बार जो है देखते सूती बोरे का जो काम है उसका काम किया गया है और इस तरीके से बॉक्स बनाया गया है और इनको जो है सजाने में लगाया जाएगा। और इसके बाद जो है कि सजाने के बाद जो इसकी भव्यता जो है वो जब पूजा जैसे जैसे नज़दीक आएगी तब इसकी भव्यता जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ मेहनत है, कितना दिनों का ये मेहनत है और कमेटी का क्या कुछ सहयोग रहा है और किस तरीके से इसको लेकर तैयारियां रहती है, हम कमेटी के सदस्य हैं, हम उनसे जानेंगे। सर क्या नाम हुआ है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है और मैं इस कमेटी के प्रेसिडेंट हूँ। सर क्या कुछ तैयारियां रहा है, कितने दिनों का ये तैयारियां हैं और क्या किस तरीके का रूप दे रहे हैं इस पंडाल को आप? ये लगभग 20 दिनों से काम चल रहा है यहाँ पंडाल में। और इसमें ये है कि यहाँ टोकरी का पंडाल बन रहा है जैसा आप देख रहे हैं और भीतर में जो है मूर्ति बनाई जा रही है। यहाँ लोकल कारीगर हैं बलियापुर से, सूत्रधर परिवार से हैं। तो ये कुछ कारीगर बंगाल से भी आए? हाँ, पंडाल मिस्त्री बंगाल से आए, बंगाल से। तो किस तरह का मतलब व्यू रहेगा, ग्रामीण व्यू रहेगा, मंदिर का व्यू रहेगा, ये क्या? तो मंदिर का ही व्यू रहेगा उसमें। एक्चुअली टोकरी का ही ये है, मेन थीम है कि टोकरी का ही पूरा पंडाल है। पूरा पंडाल टोकरी से ही बनेगा? हाँ, भीतर के तरफ में भी टोकरी का है, साइड वॉल में भी मतलब आप कपड़े का इस पे टोकरी लगा रहेगा, उसके ऊपर से वो राइस लाइट जो होता है वो रहेगा उसमें। लाइट और टोकरी का पूरा काम डेकोरेशन रहेगा उसमें जी। तो क्या कुछ मतलब बजट है इसको लेकर के? और पंडाल के लिए 3.25 लाख के करीब है और टोटल बजट जो है 6.25 लाख के आसपास, 6.5 से 6.25 लाख पूजा पंडाल। तो कितने दिनों का ये पंडाल है, कब शुरुआत हुई थी और कब तक जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुई? ये पंचमी के दिन तक तो फिनिश हो जाना है इसको और उम्मीद करते हैं कि समय पे पूरा हो जाएगा। और ऐसे 20 दिनों से इसकी तैयारी चल रही है। 20 दिनों से तैयारी चल रही है। कितने कारीगर लगे हुए हैं इसके लिए? 8 कारीगर सारे बंगाल के आए हुए हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं होगी यहाँ पर, क्योंकि जब श्रद्धालु जब आएंगे तो क्या कुछ भीड़ की स्थिति रहती है, मेला की क्या कुछ स्थिति रहती है? यहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है चूँकि इसका लोकेशन ऐसे जगहों पे है कि मतलब दोनों साइड से लोग को मतलब आने जाने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। इसका जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही अच्छा जगह पे है। इधर सामने लोको टैंक हो जाता है, इधर सामने इधर मेन रोड है, तो इसलिए ऐसा है। और बारिश की वजह से हम लोगों ने काफ़ी मतलब अभी स्टोन डस्ट बिछवाया है इसमें ताकि लोगों को मतलब सुविधा हो। और पूजा के दरमियान एहतियात के तौर पे पंडाल में अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे और उसके बाद CCTV कैमरा भी लगेगा सुरक्षा के? हाँ, सुरक्षा के दरमियान। जिला प्रशासन और प्रशासन के तरफ से क्या कुछ सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? अभी तो उनकी आवश्यकता पड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन जब पूजा के दरमियान उन लोगों का सहयोग रहता है। SI
या एक पुलिस अधिकारी डिप्यूट किए जाते हैं, उनका समय से मतलब पेट्रोलिंग भी होते रहता है टाइम टू टाइम, तो सहयोग मिलते रहता है उससे। कोई कमेटी के कितने मुस्तैद रहती है, कितने वॉलंटियर्स वगैरह? वॉलंटियर्स तो यहाँ बहुत है। मुझे लगता है कि 25 से 30 लड़के हमेशा मतलब जो है अपना ड्यूटी निभाते रहते हैं, भीड़ को कंट्रोल करते रहते हैं। तो सर जी, जगह कौन सा है, चेक लोकेशन क्या है? ये रेलवे कॉलोनी है, इसको वाचनवाड़ रेलवे कॉलोनी कहते हैं। ये जो पूरा देखिए किस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि बांसों के माध्यम से पूरी स्ट्रक्चर को तैयार कर दिया गया है और इसकी भव्यता जो है पंचमी को देखने को मिलेगी, जब टोकरी से बना हुआ ये पंडाल और राइस लाइट का कॉम्बिनेशन होगा इसमें, और इसकी जो खूबसूरती है आपको शाम के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि जब लाइट इस पर पूरी तरीके से लग जाएगा तो इसका जो शोभनीय आकार जो है वो आपको शाम संध्या के बाद ही नजर आएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते पुलिस और जिला प्रशासन का भी लोगों को सहयोग रहा है, और साथ ही साथ बरसात में किसी तरह का दिक्कत ना हो, बारिश जो हुई थी उसको लेकर के स्टोन डस्ट इन लोगों ने बिछा दिया। यानी कि कुल मिला के कहा जा सके कि जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण यहाँ पर माँ का दर्शन करने के लिए आएंगे उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसको लेकर के जो कमेटी के सदस्य हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हम आगे तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए प्रतिमा का भी निर्माण कार्य चल रहा है, और ये जो पूरा स्थल है ये एक परमानेंट स्थल है, और इस पर ही जो है कि माँ को रखा जाएगा। और प्रतिमा जो है किस तरीके से बन रही है हम पूरा तस्वीरें दिखाएंगे। सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि दिखाएं, जो लगभग इनका जो है स्ट्रक्चर इनका भी तैयार हो गया है, और पंचमी तक जैसा कि कमेटी के सदस्य ने कहा कि पूरी तरह से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और इनका जो भव्यता है वो सप्तमी के बाद जब पट खुलेगी माँ की, तब षष्ठी के बाद तो जो है कि पूरी तरह से जो भक्त हैं यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए अब आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो यहाँ के कमेटी के जो सदस्य हैं उनका जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरा हो चुका है। हमारे साथ कमेटी के और भी सदस्य हैं, इनसे जुड़ेंगे। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं और कुछ अन्य, जैसे महिला हो या पुरुष हो, अगर जब मंडप में आते हैं तो इसको लेकर के अमूमन ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है कि छेड़खानी हो गया, तो इसको किस तरीके से आप लोग यहाँ पर संभालेंगे? इसमें सीसी कैमरा लगा रहे हैं, रोड के साइड में पंडाल में भी सीसी कैमरा लगेंगे, और महिला के लिए महिला भी रहेगा देखने। बैरिकेटिंग भी कर दिया जाएगा क्या, कि पुरुष अलग जेंट्स रहेगा, इधर महिला रहेगा, दोनों साइड में रहेगा। कमेटी के लोग को या टाइमिंग बांट दिए गए कि इतने बजे से इतने लोग, इतना बजे से इतना बजे तक इतने लोग रहेंगे, फिर इतना बजे से इतने लोग रहेंगे, इस तरीके से? ना कोई ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मुस्तैद रहते हैं, टाइम टू टाइम जो है सुबह से लोग रहते हैं, और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग जो है बैरिकेटिंग का व्यवस्था रहता है। बाकायदे की साइनेज लगा रहता है उसमें, एक तरफ लेडीज़ एक तरफ, और दो माने एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट भी होता है, तो प्रॉपर व्यवस्था रहता है। ऊपर जब पूजा शुरू हो जाता है तो लोग जो वॉलंटियर्स वहाँ भी रहते हैं, ऊपर भी मंडप में भी रहते हैं, नीचे यहाँ पंडाल के भीतर रहते हैं, बाहर में भी रहते हैं, तो सभी लोग एक साथ ही रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग बाद में आ रहे हैं। हाँ, ये चीज़ देखा जाता है कि जो आदमी रात जगह है, टायर्ड हो गया, तो फिर आराम कर लेता है, बदले में ये सब काम कर रहे हैं। तो जो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, जैसे पंडाल परिसर हो तो सिर्फ यहाँ ही लगा जाएंगे या फिर ऐसे चौक चौराहे पर भी? हाँ, चौराहे पे मतलब ये पीछे वाले जो, हाँ ऐसे 3 जो हम लोग रोड पे लगा रहे हैं, और 2 पंडाल के अंदर, 2 पंडाल के बाहर, कुल 6 या 7 लगेंगे। इसमें मॉनिटरिंग कहाँ से होगी? वही स्टेज ऑफिस बना है सामने, वो स्टेज है वहीं पे, मतलब हाँ डीवीआर वगैरह वही लगे रहेंगे, वहीं से कमेटी के लोग भी बस सारे ऑफिशियल्स वहीं रहेंगे। देखिए किस तरीके से जो सिर्फ पंडाल परिसर में ही नहीं लगा रहेगा सीसीटीवी, बल्कि जो संवेदनशील इलाके हैं पंडाल से सटे हुए उस जगह पर भी सीसीटीवी कैमरा लगल रहेगा। और बाकायदे यहाँ पर ऑफिस कमेटी का देखिए वहाँ पे सामने तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से ऑफिस भी बनाया गया है, और यहीं पर सारा सिस्टम का जो डीवीआर है, मॉनिटरिंग जो है वहीं से किया जाएगा। और कमेटी के सदस्य भी वहीं पर रहेंगे, अगर किन्हीं को कोई तकलीफ होते हैं तो वो वहाँ जाएंगे और उनका समस्या का भी निवारण किया जाएगा। या फिर कुल मिला के कहा जा सके कि यह समिति जो है पूरी तरीके से तैयार है दुर्गा पूजा को लेकर के। सप्तमी, अष्टमी और विजयदशमी और नवमी, ये 4 दिन का जो मेला होने वाला है, जो भीड़ उमड़ने वाली है, और जिस तरीके से इस बार का जो दुर्गा पूजा का कह सकते हैं उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, इनसे निपटने के लिए इनसे जो कमेटी के सदस्य वो पूरी तरह से तैयार हैं। या फिर यूँ कहें कि यहाँ के समितियों की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल है, और इनकी जो भव्यता है वो आपको पंचमी से देखने को मिलेगी। और जब माँ
माँ की पट खुल जाएगी तब यहाँ पर लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। पूजा अर्चना भी करने के लिए भी लोग आ सकते हैं। और इसके क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे इसकी कलश यात्रा वगैरह भी? हाँ, इस बार घट विसर्जन जो है जो 24 तारीख को होगा दशमी के दिन, उस दिन हम लोग मतलब चूँकि यहाँ के पूजा जो है बंगाली बेस्ड रहा है शुरू से, हम लोगों ने भी बचपन से देखा है। तो इसमें माँ दुर्गा का जो लाल पाड़ की जो साड़ी आती है वो लाल और क्रीम कलर का, ये कम से कम 50 से 55 महिलाओं को वितरित किया गया है ताकि घट विसर्जन में सभी लोग एक साथ आए और यहाँ से लेकर के बगल में ही पंपू तालाब है उसमें घट विसर्जन करने के लिए एक साथ जाए। वो एक अलग ही मतलब विसर्जन क्या आप लोग मतलब वाहन से करते हैं या फिर कंधे पे लेके? नहीं, वो घट विसर्जन होता है कलश का, वो करते हैं हम लोग। और वो इस बार जो है हम लोग म्यूजिक सिस्टम के साथ करेंगे, बांध के कलश यात्रा भी निकालते हैं। और उसमें मतलब साथ में साथ कलश यात्रा नहीं है ये सिर्फ हाँ यहाँ पे मतलब घट विसर्जन दशमी के दिन विसर्जन किया जाता है। तो वहाँ पे पहले घट का विसर्जन होता है, कोलाबू जो होता है, हाँ उसके बाद। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो घट विसर्जन हो या फिर प्रतिमा का, वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उनकी तरीके मतलब कह सकते हैं कि पूजा का जो 9 दिन का शेड्यूलाइज है वो पूरी तरीके से इनके पास तैयार है कि किस समय किस दिन क्या करना है, किस मुहूर्त पे करना है। ये सारे तैयारियां इन लोगों ने पूरा कर लिया है। और उस पंडाल को पूरा भव्य रूप देने के लिए जो कारीगर आए हैं वो बंगाल के मेदिनीपुर से आए हैं। और अमूमन ऐसा माना जाता है कि बंगाल के जो कारीगर होते वो इसमें अव्वल होते। और शायद यही वजह है कि जो कमेटी के सदस्य हैं कि ऐसे लोगों को बुलाते हैं ताकि उनके पंडाल की भव्यता को और एक नया रूप दिया जा सके। कैमरामैन अखिलेश के साथ विकास कुमार, TV 45, धनबाद।